जिस तरह हमारे यहाँ आपातकाल पुलिस होती है, उसी तरह अमेरिका में एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम जंगलों और पहाड़ों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। नीचे बताई गई कहानियाँ बिल्कुल सच्ची है और अवसर के साथ घटित हो चुकी है। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ज़्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसल कर रास्ता भूल जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। जैसा कि पुरानी कहावत है कि अगर खो जाओ तो जहाँ हो वहीं रहो। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं वो वहीं आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही केसेस ने मुझको अंदर तक हिला के रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं, जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नज़र सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफ़ी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बेर दिए और उसको किसी को कुछ न बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, बच्ची ने बताया। आखिरी बार बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब भालू अंकल ने कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे बड़ा शक गया कि शायद किडनैपिंग का केस है और बच्चे तो किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहाँ आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत बाल थे जैसे कि भालू के होते, और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। बच्ची ने यही कहा। हमने उसके इलाके कई हफ्तों तक छाना लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ का सबसे लंबे चले केस में से एक था। आखिर में हार कर वो केस बंद ही करना पड़ा। दूसरा केस था एक 11-12 साल की लड़की का